मैंने कहा, मौसी, क्या सच में तुम मुझसे अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना करवाना चाहती हो? वो बोली, हाँ। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या कि आज तुम अपनी मौसी के जमीन पर अपना हल चलाने वाले हो? मैं मौसी की बातें सुनकर अंदर से घबरा रहा था, मगर मन मैं भी यही चाहता था कि काश कभी मौसी के गहरे कुएं से पानी निकाल कर पी सकूं। भाई लोग, सच कहूं तो मौसी मुझे शुरू से ही बहुत मस्त लगती थी। कई बार तो मैंने मजाक मजाक में उनका छू भी लिया था, मगर मेरी मौसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। मगर उस दिन जब मैं छत के ऊपर मार रहा था, तभी मौसी भी वहां अचानक से आ गई थी। मौसी को देखकर मैंने उस पर कपड़ा डालकर छुपा लिया। मौसी मुझे थोड़ी देर खड़ी होकर देखती रही, फिर मेरे पास आई और धीरे से बोली, अरे छुपा क्यों लिया, देखें तो क्या साइज है। और वैसे भी ये तो आम बात है, आजकल ये हर कोई करता है। मैंने कहा, मौसी आपको ये कुछ गलत नहीं लगा? तो वो बोली, क्या बात करते हो, गलत क्यों लगेगा? तभी मेरे मुंह से निकल गया, मौसी सच बोलूं तो मैं सबसे ज्यादा आपको ही देखकर मारता हूं। मौसी मुस्काते हुए बोली, क्या सच में मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत हूं? मैंने कहा, मौसी आप बहुत सुंदर हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तभी वह बोली, ये बात तो तुम्हारे मौसा ने मुझे आज तक नहीं बोला कि मैं खूबसूरत भी हूं। मैंने कहा, छोड़ो मौसी, जो चीज जिसके पास होती है उसको उस चीज की कदर करनी बिल्कुल नहीं आती। दोस्तों, मेरी मौसी बहुत ही कम उम्र की थी। उनकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे, लेकिन जब से उनकी शादी हुई थी वो जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पति यानी मेरे मौसा जी, वो ज्यादातर बिजनेस के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं और मेरी मौसी घर में अकेली रहती है। मैंने कहा, मौसी काश मैं आपकी जमीन को जोत पाता तो मेरा सालों का सपना पूरा हो जाता। मौसी बोली, कैसा सपना? मैंने कहा, मौसी, जब से मैंने आपको देखा है तभी से मेरे मन में एक बात चल रही है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मौसी अपनी जमीन पर मुझसे हल चलवाने की परमिशन दे। वो अपनी आंखें बड़ी करके मुझसे बोली, क्या सच में तुम सालों से मेरी जमीन पर पानी छिड़कने की सोच रहे हो? मैंने कहा, हाँ मौसी, बहुत दिनों से सोच रहा हूं। मौसी बोली, अरे लल्लू, तो पहले क्यों नहीं बताया? इसी बहाने मैं भी तुम्हारी बंदूक देख लेती कि कितना दम है। मैंने कहा, मौसी सच कहूं तो इतने दिनों से तुमसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी वो बोली, अच्छा अब तुमने मुझसे ये बात बता दिया है तो मुझे कुछ दिन सोचने का टाइम दो, फिर मैं बताती हूं। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर से फोन आया था, कुछ जरूरी काम है, तुम्हें अपने घर जाना होगा। मैंने कहा, मौसी तुम्हारे यहां से जाने के बाद मैं सिर्फ जल्दी नहीं आ पाऊंगा। मौसी बोली, तो क्या चाहते हो? मैंने कहा, मौसी अगर अभी एक बार अपनी जमीन पर पानी छिड़कने का मौका दे दो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वो बोली, अच्छा ठीक है, आधे घंटे बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना। इतना सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गया। कुछ देर बाद मैं मौसी के कमरे में गया। मैंने धीरे से दरवाजा खोला तो मैंने देखा मौसी अपनी जमीन के ऊपर से कपड़े हटाकर पानी छिड़कने की तैयारी कर रही थी। वो अपनी साड़ी उतार दी। तो भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, हम लड़कों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बुआ का मौसी किसी ना किसी को काफी पसंद करते हैं और उनके बंजर जमीन पर हल चलाना चाहते होंगे, मगर ये मौका कुछ लोगों को ही मिल पाता है। तो भाई लोग, कहानी को पूरा जरूर सुनना, क्योंकि ये कहानी आखिरी में बहुत ही ज्यादा रोमांचक होने वाली है। भाई लोग, मेरा नाम सुनील है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं अपने माँ बाप का एकलौता औलाद हूं। भाई लोग, मेरी एक मौसी है जो किसी कारण हमारे ही साथ रहती है। मेरी मौसी बहुत सुंदर लगती है। भाई लोग, एक दिन मुझे अपनी मौसी की जमीन के कुछ हिस्से देख लिया था। काफी खुला मैदान था, एकदम सपाट। उस दिन से मैं जब भी अपनी मौसी को देखता तो बस उनकी जमीन पर अपना हल चलाने के बारे में सोचता। मौसी की जमीन अब तक एकदम सूखी वीरान पड़ी है। उनकी जमीन पर कभी पानी तक नहीं पड़ा था।
इसीलिए उनकी जमीन की नमी भी बहुत हद तक चली गई थी। भाई लोग, मेरे मम्मी पापा एक कंपनी में काम करते थे। वो सुबह 10 बजे अपने काम पर चले जाते थे और शाम को 4 बजे ही घर वापस आते थे। इस बीच घर में सिर्फ मैं और मेरी मौसी ही रहती थी। मौसी मुझसे बहुत सारी बातें करती। जब मौसी मुझसे बातें करती तब मैं सिर्फ उनके साथ थैली में जो संतरे रखे हुए थे बस उसी को देखता रहता था। एक दिन मौसी ने मुझे पकड़ लिया। वो बोली, क्या देख रहे हो? सुनील, संतरों को निचोड़ने का मन कर रहा है। क्या? मैंने कहा, हाँ मौसी, मुझे सारे फलों में से सबसे ज्यादा संतरे ही पसंद है। अगर तुम कहो तो इनको निचोड़ कर सारा रस पी लूं। वो बोली, इतने उतावले मत हो, एक बार तुम्हें मौका जरूर दूंगी, लेकिन जब मेरा मन करेगा तब मैं संतरों को तुम्हें दे दूंगी। को मम्मी पापा काम से वापस आए। पापा ने मुझे और मौसी को सबको बुलाया और बोले, सब लोग सुनो, आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। मैंने कहा, कौन सी खुशखबरी पापा? वह बोले, मैंने अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली है और अब हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैंने कहा, ये तो है पापा ने, बहुत अच्छी बात है। कहा, मैंने पहले सेठ को बहुत मनाया तब जाकर उसने मुझे छुट्टी दी है। मैंने सोचा यही सही मौका है अपनी मौसी की जमीन को जोतने का। मैंने कहा, पापा आप और मम्मी चले जाओ घूमने में और मौसी घर की देखभाल करेंगे। पहले तो पापा ने मुझे बहुत कहा चलने को, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मौसी के खेत का सवाल था। अगले दिन मम्मी पापा घूमने चले गए। अब मैं अंदर से बहुत खुश था कि अब तो खुलकर मौसी की जमीन को जोत दूंगा। मैं पूरा मूड बनाए हुए था। तभी मौसी मेरे पास आई और बोली, सुनील चलो मुझे मेरे घर छोड़ाओ, तुम्हारे मौसा आ गए हैं। इतना सुनते ही मौसी की जमीन को जोतने का मेरा सपना एक पल में टूट गया। फिर मौसी अपने घर चली गई। अब मम्मी पापा के काम पर जाने के बाद मैं अकेला घर में रहता था। मौसी के चले जाने के बाद मुझे घर में जरा भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी मौसी ससुराल में मेरे घर से बस 20 किलोमीटर दूर था। इसीलिए जब मैं अकेला घर में बोर हो जाता तो अपनी मौसी के यहां चला जाता था। मेरी मौसी भी ज्यादातर घर में अकेली ही रहती थी क्योंकि उनके सास ससुर बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे और मेरे मौसा जी काम के चक्कर में अक्सर बाहर ही रहते थे। उनका बहुत कम ही घर पर आना होता था। शादी के बाद मेरी मौसी और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। जब कभी मैं उनकी मौसी के यहां घूमने जाता तो 7-8 दिन वहीं रुक जाता था। अब धीरे धीरे मौसी मेरी मन की बात जान चुकी थी कि मैं उनकी जमीन पर हल चलाना चाहता हूं। जब मैं मौसी के घर रुका उस दिन मैं बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मौसी आकर मेरे सामने बैठ गई। मौसी बोली, अच्छा सुनील, एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या मौसी? वो बोली, अच्छा तुमने कभी किसी के कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई है? मैंने कहा, मौसी अभी तक तो मैंने किसी के कुएं का पानी नहीं पिया है। फिर वो सामने से उठकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मौसी को आज हो क्या गया है। थोड़ी देर बाद मौसी बोली, देखो सुनील, मेरे पास एक कुआं है जो अभी थोड़ा कम गहरा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा खुदवाकर और भी गहरा करना चाहती हूं। अगर तुम्हारे मौसा यहां होते तो ये काम मैं उनसे करवा लेती, लेकिन उनको अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती तो मेरा काम कैसे करेंगे? मैंने कहा, मौसी कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो आपका ये काम मैं भी कर दूंगा। वो बोली, तो ठीक है, मगर काम शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, कुएं को थोड़ा ध्यान से खोदना क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है, कहीं तुम बह मत जाना। मैंने कहा, बुआ तुम टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से तैरना आता है। तुम बस ये बताओ कि काम कब से शुरू करना है, देखना तुम्हारे कुएं को खोदकर किस तरह से गहरा करता हूं। वो बोली, चलो ठीक है, अभी काफी रात हो गई है, तुम सो जाओ, मैं कल तुमसे कुएं की खुदाई करवाऊंगी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।